दोस्तों, क्या आप जानते हैं हम जिस हवा में सांस ले रहे हैं वो एटमॉस्फेयर की सबसे निचली परत है, ट्रोपोस्फेयर नाम है इसका। तो आज हम इसी ट्रोपोस्फेयर पे बात करने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ट्रोपोस्फेयर की हाइट जो है वो पोल्स पर 8 किलोमीटर है और इक्वेटर पर 18 किलोमीटर तक है। ऑल ओवर यह परत 7 माइल्स तक जाती है, इसकी लिमिट। यह वही लेयर है दोस्तों जिसमें हम सांस लेते हैं, रहते हैं, फलते फूलते हैं और जितने भी हम मौसम देखते हैं दोस्तों, वो सारे मौसम इसी में घटित होते हैं। जैसे बारिश, बादल, बिजली, तूफान, जो भी घटना आप इस वायुमंडल की महसूस कर पाते हैं वो लगभग इसी लेयर में होती है। 75% गैसेस इसी लेयर में प्रेजेंट होती हैं और वाटर साइकिल भी यहीं पे घटित होता है। दोस्तों, इस लेयर में जैसे जैसे हम ऊंचाई बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हर किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डाउन होता जाएगा। अब इस लेयर को याद रखने की ट्रिक दोस्तों, जहां मौसम वहां ट्रोपोस्फेयर। अब हम जानेंगे वायुमंडल की दूसरी लेयर के बारे में जिसका नाम है स्ट्रेटोस्फेयर। दोस्तों, स्ट्रेटोस्फेयर वही लेयर है जिसमें ओजोन परत पाई जाती है, जो कि हमारी सूर्य की घातक किरणें यूवी रेज को रोकती है। दोस्तों, यूवी रेज इतनी घातक होती हैं कि वो हमारे स्किन का कैंसर भी कर सकती है दोस्तों। और इस लेयर की हाइट जो है दोस्तों वो 12 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक की हाइट होती है। यह थोड़ी शांत लेयर होती है जिसमें जेट विमान भी उड़ान भरते हैं दोस्तों। और इसी लेयर में थोड़े से मौसम कम दिखाई देते हैं, जैसे बारिश, बादल और तूफान आदि। और दोस्तों, इसीलिए इस लेयर को पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। यह लेयर हमारी पृथ्वी के लिए बहुत ही जरूरी लेयर है। यह हमारा तापमान मेंटेन करने में भी सहायता करती है। और अगली जो परत है हमारी मेसोस्फेयर, उसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों अगली क्लास में। चलिए, धन्यवाद। हम बात करेंगे एटमॉस्फेयर की एक और लेयर के ऊपर जिसका नाम है थर्मोस्फेयर। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस लेयर की हाइट 80 किलोमीटर से लेकर 600 किलोमीटर तक है। दोस्तों, जैसा कि आप सुन रहे हैं, लेयर का नाम ही है थर्मोस्फेयर। और थर्मोस्फेयर से ही आप समझ जाते हैं कि इसका टेम्परेचर जरूर ज्यादा होगा। इसका टेम्परेचर दोस्तों लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ बिना सूट के भी हैं तो आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन गर्मी नहीं लगेगी, कम लगेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ हवा होती ही नहीं है। हवा बहुत ही लो डेंसिटी में होती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगभग 0 हो जाता है दोस्तों इस ऊंचाई में। यह वही परत है जिसमें सैटेलाइट्स प्रेजेंट होती हैं दोस्तों, और हमारे जितने भी नेशनल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होते हैं वो यहीं होते हैं। जितने भी हमारी मोबाइल टावर की रेडिएशंस होती हैं वो सारी रेडिएशंस यहीं से रिफ्लेक्ट होकर और हमारे कम्युनिकेशन को सफल बनाती हैं दोस्तों। इस परत का दूसरा नाम दोस्तों आयनोस्फेयर भी है। थर्मोस्फेयर लेयर का ही दूसरा नाम है आयनोस्फेयर। क्यों कहते हैं इसको आयनोस्फेयर? क्योंकि यहाँ बहुत सारे आयंस पाए जाते हैं और ये आयंस ज्यादा मात्रा में पॉजिटिव होते हैं, जैसे O2+, N2+, O+, etc। दोस्तों, यह हिंदी में आयन मंडल कहलाता है। दोस्तों, यह वही आयंस हैं जो यूवी रेज से टकराकर बहुत ही उच्च ऊर्जा वाली सूर्य की किरणों से टकराकर अपने इलेक्ट्रॉन्स को मुक्त कर देते हैं। इसीलिए यहाँ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है। थोड़ा बहुत ना के बराबर नेगेटिव चार्ज भी यहाँ होता है, पाया जाता है दोस्तों। और इसीलिए हमारी बॉडी भी, अगर हम ज़्यादा समय तक जूते, चप्पल आदि जो चीज़ें हमें अर्थ से कनेक्ट नहीं होने देती वो पहने रहते हैं दोस्तों, तो हमारे शरीर में भी पॉजिटिव आयंस बढ़ने लगते हैं।
इसीलिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप नंगे पैर अर्थ पर चल सकते हैं। अर्थ जो है हमारी वो नेगेटिव आयन से भरी हुई है और पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस दोनों कनेक्ट होके एक बैटरी की तरह काम करते हैं इस तरह पर। तो दोस्तों, उम्मीद आपको इस वीडियो में इस लेयर के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी। थर्मोस्फेयर आपने अच्छे से जान लिया। अब नेक्स्ट जो हमारी लेयर है वो है एक्सोस्फेयर। तो गाइस, आज के दिन हम बात करने वाले हैं एटमॉस्फेयर की एक और लेयर के बारे में जिसका नाम है एक्सोस्फेयर। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फाइनली ये वो लेयर है जो सीधा आपको अंतरिक्ष से जोड़ देगी। दोस्तों, एक्सोस्फेयर वो परत है जिसमें हवा बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है। यहाँ कण भी आपस में कम टकराते हैं। ये बिल्कुल लास्ट वाली लेयर होने के कारण सीधा अंतरिक्ष से जाकर टकरा जाती है और इसकी हाइट अगर आप देखें तो 600-700 किलोमीटर से लेकर 10,000 किलोमीटर तक ये अंतिम परत फैली हुई है जो कि एटमॉस्फेयर की है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बिल्कुल लगभग यहाँ ना के बराबर हो जाता है। इसीलिए यहाँ बहुत से सैटेलाइट जो हैं वो पृथ्वी की परिक्रमा लगाते हुए पाए जाते हैं दोस्तों। और ये अंतिम जो परत है इसमें हाइड्रोजन और हीलियम है। मेनली दो ही गैसेस आपको ज्यादा मिलेंगी, हाइड्रोजन और हीलियम। दोस्तों, ये थी हमारे एटमॉस्फेयर की बिल्कुल अंतिम परत जिसने आपको जोड़ दिया अंतरिक्ष से। अब जानेंगे कई अद्भुत अंतरिक्ष के राज जो हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे दोस्तों। धन्यवाद।